Welcome back once again, and this session is basically for numerical problem solution. Okay, so dear friend, as we know that to understand supercoiling we have to understand the four things which is very important for understanding DNA topology. So dear friend, now we have to focus a lot to solve our problem. So आपको इन सब चार बातों पे क्या करना है, फोकस करना है, और इन्हीं चार बातों से आपका CSIR में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है. तो अब हम आपको कोशिश करते हैं चीज़ों को बताने में. तो ये हुआ आपका DNA टोपोलॉजी. ठीक है, तो ट्विस्टिंग क्या होती है? सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग आपको मिलेगी BDNA में. पूछो क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे तो एक क्या होता है, एक टर्म ट्विस्टिंग क्या है, ये ट्विस्ट क्या होता है, एक बार एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को कैसे पार कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज कर दूँ तो आपको आसानी से मैं समझा सकूंगा. ठीक है, तो एक ए ले लेते हैं और एक ए ले लेते हैं. तो ये देखिए, ए गया और ये आया, तो ए जो हुआ आपका एक हुआ ट्विस्ट. ठीक है, तो जो एक टर्म में बेस पेयर कितना होता है, ADNA में 11 के अप्रॉक्स, BDNA में 10.5 to 10 और ZDNA में 12 बेस पेयर. तो सोचो जरा, आप ही सोचो कि ट्विस्टिंग सबसे ज़्यादा कौन से DNA में आपको दिखाई देगी. तो ऑब्वियसली BDNA में दिखाई देगी. क्यों? क्योंकि एक टर्न में कितना है, ओनली 10 बेस पेयर है और बाकी में क्या है, बेस पेयर ज़्यादा है. तो क्या होगा, ज़्यादा रिलैक्स होगा. तो सबसे ज़्यादा अगर आपको ट्विस्ट दिखेगा तो किस में दिखेगा भैया, आपको BDNA में दिखाई देगा. समझ में आई बात? चलिए आगे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. पहले हम कलर चेंज कर लें ताकि आपको आराम से समझा सकें. ठीक है, चलिए. सो मैक्सिमम टाइम द DNA मॉलिक्यूल आर नेगेटिवली सुपरक्वाइल्ड, है ना, मैंने बात किया था, टू हैंडल ट्विस्ट एंड स्ट्रेन, है ना, विच डेवलप ड्यू टू द चेंजिंग इन द ओरिएंटेशन डायनामिक्स. आपको अभी आपने पार्ट 1 में देखा कि कैसे नेगेटिव सुपरक्वाइलिंग मदद करता है प्रोसेसिंग में, चाहे वो रेगुलेटरी प्रोसेसेस हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, रेप्लिकेशन हो. तो आपका नेगेटिव सुपरक्वाइलिंग क्या होता है, ऑलरेडी आपके DNA में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया. तो अंडरस्टैंडिंग ट्विस्ट, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वन स्ट्रैंड पास ओवर द अदर. ठीक है, अब है लिंकिंग नंबर. लिंकिंग नंबर क्या होता है कि ट्विस्ट और राइज का सम कहलाता है लिंकिंग नंबर. लिंकिंग नंबर इज इंटीगर, ओके, होल नंबर नहीं, इंटीगर, नेवर बी ए फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में कभी भी लिंकिंग नंबर नहीं होगा. ठीक है, LK यानी लिंकिंग इज ओनली चेंज्ड व्हेन DNA मॉलिक्यूल इज गेट डैमेज और कट. लिंकिंग नंबर तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि आपका DNA कटता नहीं है. ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहेगी, तो आप हमारे साथ रहिए, बने रहिए, और आपको बहुत अच्छे से आपको न्यूमेरिकल बेसिस भी हम आपको समझाते चलेंगे. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे आपको एक DNA एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा. यहाँ पे 3 DNA है. ठीक है, देयर आर 3 DNA, एवरी वन हैव ट्विस्ट दैट इज 50, बट डियर फ्रेंड, one is positive supercoil 10 and another is negative supercoil. So the linking number can be decided by what, this supercoiling is also added because this is due to the Reed construction. So overall linking number for DNA 1 is 60, DNA 2 for 50 and DNA 3 for 40, because आप इसमें से घटाओगे, ओवरऑल यही ना, लिंकिंग और रीडिंग को जोड़ोगे. सुपर क्वाइलिंग क्या है, रीड के कारण ही तो, स्ट्रेन के कारण ही तो आ रहा है. चलिए, इतना समझ में आया. अब हम एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं. सो डियर फ्रेंड, वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ PBr322. ओके, दिस द बेस पेयर ऑफ PBr22 इज सिमिलर टू 5000 बेस पेयर, इसी के अप्रॉक्स होता है. ठीक है, तो हम इतना लेके चलते हैं ताकि हमको राउंड ऑफ करने में आसान हो. ठीक है, चलिए. आपका क्या है, एक वेक्टर है जिसका इतना है. तो रिलैक्स स्टेट में क्या आपको बताया गया था, रीड क्या होता है, 0 होता है. तो लिंकिंग नंबर क्या होता है, ट्विस्ट के बराबर होता है. ठीक है, जितना ट्विस्ट होगा उतना ही क्या हो जाएगा, आपका लिंकिंग नंबर हो जाएगा, बिकॉज इन रिलैक्स स्टेट रीड नंबर इज 0. ठीक है, तो इनिशियल लिंकिंग नंबर का अगर आप निकालना चाहोगे रिलैक्स स्टेट पे, तो आपका कितना हो जाएगा,
रफली हम 10.5 से अगर बहुत एग्जैक्ट निकालना हो तो 10.5 से आप डिवाइड करो, बट राउंड ऑफ में अगर इसको करने के लिए हम 10 से कर रहे हैं ताकि हमें इजीली कैलकुलेशन मेरा इजीली हो जाए, ठीक है। आप 10.5 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ट्विस्ट कितना आया 500, रीड क्या है 0, तो लिंकिंग नंबर कितना हो जाएगा भैया 500 इन एक्वस फेज। दिस इज योर BDNA, ये क्या है BDNA, ठीक है। अब केस ये है कि आप अगर इफ यू विल ट्रांसफर योर DNA फ्रॉम एक्वस फेज टू द ऑर्गेनिक फेज, देन द DNA विल चेंज फ्रॉम B to A फॉर्म। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको मेंशन रखना है दिमाग में, क्या कि इफ यू ट्रांसफर योर DNA टू इथेनॉल और एनी इन ऑर्गेनिक फॉर्मेट वेयर यू कैन आइसोप्रोपाइल या कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप डिजोल्व करते हो DNA को, तो DNA विल चेंज देयर कन्फिगरेशन फ्रॉम B to A फॉर्म। अब A फॉर्म में चेंज हो गया तो अब आप क्या करोगे, नीचे जो डिवीजन करते थे 10.5 से, अब तो भैया ADNA में 11 होता है, 11 बेस पेयर पर टन। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जब ट्विस्ट निकालोगे तो आपको डिवाइड कितना से करना पड़ेगा 11 से। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। तो न्यू ट्विस्ट इज दिस, ठीक है, न्यू ट्विस्ट इज दिस। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैंने अभी अभी बोला कि अभी DNA क्या है इंटैक्ट है, सो द लिंकिंग नंबर इज रिमेन 500, देन ट्विस्ट तो इतना है, तो हाउ विल यू मैनेज, हाउ विल यू मैनेज, सो यू विल मैनेज बाई रीड मैनेजमेंट। सो रीड यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है पुटअप करो, यहाँ पे 500 होगा। अब इसका जो ट्विस्ट है इतना आया है, अब घटा लो तो रीड कितना आ गया 46। तो लिंकिंग नंबर तो सेम हुआ लेकिन इसमें रीड कितना आया 46 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब आप 11 बेस पेयर यहाँ पे आ गया था। समझ में आया इतना बात, क्यों कि इफ यू विल ट्रांसफर योर DNA फ्रॉम aqueous phase to organic phase, then what will happen, B form DNA converted to A form. So this is happened due to this. So linking number is remain same but it will manage by twist and read. ट्विस्ट बढ़ेगा तो रीड घटेगा, रीड बढ़ेगा तो ट्विस्ट घटेगा, और यही पॉजिटिव और सुपर, आपने देखा भी था पिछले वीडियो में कि कैसे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में ट्विस्ट और रीड क्या होते हैं आपस में मैनेज कर रहे होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। चलिए अब हम एक और केस देखते हैं। लेट्स सपोज आपने क्या किया, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया, लो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं डाला तो रीड उसको मैनेज कर गया, ठीक है। तो लिंकिंग नंबर क्या हो गया 500 ही रहा, बट यहाँ पे सेकंड केस में क्या हो रहा है कि यू हैव डाइजेस्टेड you digested your vector by restriction enzyme. So what will happen? All the read will go away. Now the linking number is remain whatever you have, जितना आपका आएगा 11 से डिवाइड किया था उतना ही आपका लिंकिंग नंबर होगा, क्योंकि रीड क्या हो गया, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया तो DNA तो खुल गया, तो जितना भी रीड था गायब हो जाएगा, ठीक है। तो रीड आपका गायब हो गया, ये हो गया लिंकिंग नंबर, जो आपका न्यू लिंकिंग नंबर कितना हो गया 454 हो गया। लेट्स कम टू द अनदर ऑप्शन। अब आपको मैंने कहा कि ठीक है ये आपका वेक्टर था 500 बेस पेयर का, सॉरी 5000 का। अब आप क्या करो कि 1 KB का इसमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दो। अब कितना हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करने के बाद आपका होल फ्रेगमेंट कितना हो गया 600 बेस पेयर का, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, सॉरी 6000 बेस पेयर का आपका होल फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलिए तो अब 1000 बेस पेयर आपने क्या किया, 1000 बेस पेयर इज इंक्रीज। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू आर इन ऑर्गेनिक फेज, you have to remember you are working with organic phase, so your DNA is A form DNA, so now you have to divide by 11, तो ये 90.90 समथिंग आएगा, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ में 91 ले लिया। तो 91 इसमें आप क्या करोगे ऐड करो दो, तो आपका न्यू लिंकिंग नंबर जो A फॉर्म में था वो कितना हो गया ये हो। अब मैं कहा नहीं भैया अब ये करो कि इससे उठा करके तुम फिर ऑर्गेनिक फेज में डाल दो, देन व्हाट यू आर डूइंग, you are again changing the conformation of DNA. Now in this case your DNA is converted from A to what, A to B form. Now you will divide by 10, so your new linking number is 600। समझ में आया।
अब तो भैया फिर दिक्कत हो गया, लिंकिंग नंबर तो सेम होगा, क्योंकि अब आप जैसे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़े हैं यहाँ पे, तो इफ यू एज you have added your gene of interest, your again vector is closed, then linking number remain कितना होना चाहिए 5 4 5, it will never be changed. So आप कैसे मैनेज करोगे? Then it again play with twist and read. So here is the minus 55. If you calculate by putting these values, you will get 55 negative. It means now your DNA is नेगेटिव सुपरकॉइल. इसीलिए हम लोग अक्सर जब भी हम डीएनए आरएनए का आइसोलेशन करते हैं तो लास्ट में जो हम रखते हैं उसे किस फेज में रखते हैं? ऑर्गेनिक फेज में रखते हैं क्या एक्वस फेज में रखते हैं? ऑब्वियसली हम लोग एक्वस फेज में रखते हैं ताकि डीएनए क्या हो, नेगेटिव सुपरकॉइल रहे. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हम लोग लास्ट में जब डीएनए को स्टोर कर रहे होते हैं तो डीएनए को स्टोर करने के लिए हम लोग अक्सर क्या यूज करते हैं? एक्वस फेज यूज करते हैं, बिकॉज एक्वस फेज ऑलवेज गिव यू द नेगेटिव सुपरकॉइलिंग. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. अब एक और बात कर लेते हैं, ठीक है, लिंकिंग डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता था ना लिंकिंग डिफरेंस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कसिंग. लिंकिंग डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, आपका जो अभी का लिंकिंग नंबर क्या है, ठीक है, और जब रिलैक्स फॉर्म में डीएनए था तब कितना था, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा आपको? लिंकिंग डिफरेंस देगा. और लिंकिंग नंबर कैसे निकालते थे? टिस्ट और रीड का सम. ठीक है, अब यहाँ पे एक बात उठती है, ठीक है, ये 25 है, ये 35 है, -70 -90, तो -90 जो होगा वो मोस्ट नेगेटिव सुपरकॉइल्ड होगा और इसको एसेस करना आरएनए पॉलीमरेज को सबसे आसान होगा. ठीक है, और जो +35 देख रहे हैं ये क्या है? मोस्ट पॉजिटिव सुपरकॉइल्ड है यहाँ पे, और इसको आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही कठिनाई से एसेस करेगा, और इसको एसेस करने के लिए अगेन आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, टोपोआइसोमरेज की या फिर प्रोकैरियोट में डीएनए गाइरेज की. ठीक है, और एंजाइम जब तक नहीं कट करेगा तब तक आप उसको एसेस नहीं कर सकते, इसलिए एंजाइम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है आपका LK और ये है LK नॉट, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव सुपरकॉइल मिला, और यहाँ पे अगर केस बदल लो तो ये आपको मिल गया नेगेटिव सुपरकॉइल. Now the next and very important thing, your think time should be try to understand by your mind that what is superhelical density. So superhelical density is independent of size of DNA fragment. ये सारा चीज जो अभी तक देखा, लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट नंबर, रीड नंबर, लिंकिंग डिफरेंस, दिस ऑल डिपेंड ऑन व्हाट? द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट और साइज ऑफ योर फ्रैगमेंट. बट सुपर हेलिकल डेंसिटी को इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये क्या करता है? ये बहुत ही कन्फाइंड है, ये डेंसिटी को लेता है. तो कैसे लेता है इसको देखते हैं. तो लिंकिंग जो सुपर हेलिकल डेंसिटी होता है वो होता है लिंकिंग डिफरेंस बाय व्हाट? रिलैक्स्ड फॉर्म लिंकिंग. जो आपका रिलैक्स्ड फॉर्म में जो लिंकिंग नंबर है उसका जो रेशियो होगा वो क्या देगा आपको? सुपर हेलिकल डेंसिटी देगा. ठीक है, तो रिलैक्स्ड फॉर्म में आपको याद रखना है लिंकिंग नंबर क्या होती है? रिलैक्स्ड फॉर्म में रीड क्या होता है? 0 होता है. तो रिलैक्स्ड फॉर्म में सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या होगी? वो भी 0 होगी. ठीक है, बट if you have positive or negative supercoiling, then what will happen? I have given you the two cases. In first cases LK जो आपका डेल्टा ये जो है आपका 100 कितना था? 125 और ये था 100. तो जब आप डेल्टा लिंकिंग डिफरेंस निकाले थे तो +25 था और यहाँ पे -25 था, लेकिन था क्या? आपको डिवाइड कितना से करना है? लिंकिंग डिफरेंस जो आपका LK नॉट था यहाँ पे कितना था? आपका 100 था, और यहाँ पे भी आपका 100 है. सॉरी, यहाँ पे LK नॉट कितना है आपका? 120 है, तो आप 120 कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेशियो आपको देगा LK डिफरेंस ऑफ डेल्टा LK बाई LK नॉट आपको क्या देगा? सुपर हेलिकल डेंसिटी देगा. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कोशिश करो अपने से इसको आपको कॉपी पे लिखने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा. व्हेन यू विल ट्राई टू do something on your notebook, then you will really understand these things. Okay, so let's come to the one very important question I have selected for you according to the super helical density, because मुझे लगा कि मुझे और अच्छे से समझाना चाहिए, तो I have taken one example from Lellinger book. So let's try to solve it. Okay,
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द सुपर हेलिकल डेंसिटी ऑफ क्लोज सर्कुलर डीएनए, लेंथ इज 400 इतना बेस। ओके चलिए, व्हाट इज द सुपर हेलिकल डेंसिटी ऑफ सेम डीएनए व्हेन एलके इज इतना, ठीक है इतना है, एंड लिंकिंग नंबर इसका कितना दिया हुआ है, शुरू में कितना एल के नॉट जो आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिंकिंग नंबर दिया हुआ है 374, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना देखिए लेंथ आपका दिया हुआ है इतना बेस पे, लिंकिंग नंबर दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिंकिंग नंबर इनिशियल को आपको क्या करना है, ढूंढना है। सुपर हेलिकल डेंसिटी इतना पे क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एल के नॉट आपको निकालना पड़ेगा। एल के नॉट कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, इतना से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ए आपका आ गया 400, कितना आ गया आपका आ गया लिंकिंग नंबर, नॉर्मल लिंकिंग नंबर, ठीक है, रिलैक्स्ड फॉर्म का डीएनए का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको घटाओगे, तो जो लिंकिंग डिफरेंस निकालोगे कैसे निकालोगे, एल के माइनस एल के नॉट, तो इसमें से क्या करे, इसको आपने घटा लिया, तो रिजल्टेंट कितना है -26। देख रहे हो, ये समझ में आया कैसे कैसे कर रहे हैं। ये आपका, इसको जब आप डिवाइड करोगे, सबसे पहले आप करोगे, आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने क्लोज सर्कुलर डीएनए का आपने सबसे पहले इससे इसको भाग दिया, तो आपको मिल गया आपका ए, ठीक है। अब जब लिंकिंग डिफरेंस निकालना है तो क्या करोगे, जो आपका लिंकिंग नंबर दिया हुआ है उसको इनिशियल से क्या करोगे, घटा लोगे, यही ना इनिशियल होगा, इतना बेस पेयर है, सॉरी 4200 है ना, हाँ 4200 बेस पेयर है, और 10.5 से भाग दोगे तो 400 आएगा। ये आपका आ गया एल के नॉट इनिशियल, और लिंकिंग नंबर इन्होंने दिया है इतना, तो आप क्या करोगे, इससे घटाओगे तो आपको मिलेगा डेल्टा एल के बराबर क्या हो जाएगा 300, 4 माइनस 400, रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको -26, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव सुपर प्रोफाइलिंग मिला। फिर अब आप दूसरा केस उठाओ, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या निकालोगे, -26/400, ए आपका मिला सुपर हेलिकल डेंसिटी जब नेगेटिव सुपर प्रोफाइल था तब। अब इन्होंने दूसरा केस दिया है कि जब एल के इतना होगा तब सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या होगा, तो ठीक है भैया 412 में से 400 घटा लो, 12 आया, तो 12/400 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ए, तो ए होगा सुपर हेलिकल डेंसिटी फॉर पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड डीएनए। आई थिंक आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। और इस तरह का लेक्चर आपको, मुझे लगता है कि आपको CSIR एग्जाम में पूछेगा, तो आप कोशिश करो, ध्यान से देखो, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू सो मच।